कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आई होप आप लोगों की तैयारी ठीक चल रही होगी, सही तरीके से सही ट्रैक पे आप लोग होंगे इस टाइम पे। और ऐसे छात्र जो उत्तराखंड एसआई की फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका फिजिकल सही दिशा में जा रहा होगा। आप लोग वन बाय वन जो मतलब आपके डे बाय डे हैं, आप लोग उस फिजिकल को क्वालिफाई करने में सफल हो रहे होंगे। और मैं जिनका फिजिकल बचा है उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपको बेस्ट विशेज है मेरी ओर से। उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके पीछे लग जाइएगा बच्चों, ठीक है। और जो बच्चे एसआई के फिजिकल के लिए जो एसआई के टेस्ट सीरीज के लिए बात कर रहे थे, वो केपी सर के द्वारा टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी शुरू की जानी है। और जो उसमें जुड़ना चाहता है, यानी टेलीग्राम पे उसका स्टडी विथ योगेश नाम से आप सर्च कर सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में हो सकता है आपको लिंक मिल जाए, या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग चेक कर लीजिएगा। उस कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन वो दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चों मेन चीज है, पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड की जो आगामी भर्ती है, चूंकि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर हो या उत्तराखंड डीआईपीआर की जो फेसबुक पेज है, या अपने आप पे जो भी है, आप हर जगह आजकल देख रहे होंगे कि 4400 पदों पे भर्ती होनी है। और उसमें चूंकि सबसे बड़ा मास जो है, मतलब सबसे ज्यादा जो पद हैं पुलिस कांस्टेबल के और अपने आप में फॉरेस्ट गार्ड के हैं, ठीक है। कल की जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें कुछ कमेंट पड़े थे, बच्चे लिख रहे थे कि सर हम लोग नए हैं, हमें यही नहीं पता कि हम शुरुआत कहाँ से करें। मतलब अभी क्या था, पिछला बैच तो सेटल हो चुका है। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको लगभग पता ही है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से। तो नए छात्र हैं, चूंकि बच्चों एक साथ बहुत सारे बच्चे उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि कोई सोचता है कि सर आज ये चीज कवर करा दें, कोई सोचता है ये कवर कराएं, कोई सोचता है ये कवर कराएं। तो आज उन्हीं बच्चों के लिए है जो नए छात्र हैं, जो पुलिस कांस्टेबल या फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं। अभी कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर क्या पुलिस कांस्टेबल में एज बढ़ रही है, क्या आपको इसके बारे में कुछ आइडिया है? देखो बच्चों, जहां तक मेरा ख्याल है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, बट जहां तक मेरा ख्याल है, अध्याचन पुराने एज के हिसाब से गया है। जो होता है आपका जनरल की 18 से 22 23 जो भी है ना, जितना मेरे नॉलेज में है, शायद अध्याचन आपका पुरानी एज वाले के कॉन्सेप्ट के आधार पर गया हुआ है। अब बाकी जो आपका विज्ञापन रिलीज होगा तभी आपको पता चल पाएगा। एज बढ़ने के बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन फिलहाल तो मेरे पास नहीं है। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी या कुछ मुझे पता चलेगा मैं बता दूंगा, बट जितना मेरे मतलब मुझे लगा है या जितना मुझे पता है, आई थिंक ओल्ड जो एज है आपका, जो क्राइटेरिया है एज का 18 से 22 23 जो भी आप लेते हैं वो, यानी जो उस एज न बढ़ने वाली बात है वो सच है, ठीक है, जितना मुझे पता है। बट आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन मुझे इतना ही जो पता था। बाकी जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं शुरुआत करना चाहूंगा। बच्चों देखो, फिजिकल तो आपका अपना है, वो तो आप अभ्यास करेंगे ही, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल हो, उसमें तो खाली रनिंग वगैरह होती है शायद ना, या अपने आप में पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल है उसकी तो आप अपने स्तर से करते ही। मेन चीज क्या है बच्चों, आपका रिटर्न एग्जाम, क्योंकि रिटर्न एग्जाम में ही आपका सिलेक्शन होना है। और ये जो पद हैं बच्चों, 2000 पद हैं पुलिस कांस्टेबल का और 700 पद हैं आपके आप में फॉरेस्ट गार्ड के, ठीक है। ये पुलिस कांस्टेबल है और ये फॉरेस्ट गार्ड के हैं। तो ये 2700 जो टोटल पद हैं जो आने हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, इसकी तैयारी के रिगार्डिंग पूछ रहे थे, ठीक है। अब देखो, जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो पहले से पढ़ रहा है, उसको तो सब पता है कि कहां कहां क्या क्या चीजें आती। अब एक नया तरीका मैं आपको बताऊंगा, नई चीजें मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखिए, ये सब जानते हैं बच्चों, यहां का पेपर आता है 100 मार्क्स का। सब नए छात्र इसको लिखते रहना साथ साथ ही, ठीक है। 100 मार्क्स का यहां पेपर आता है, आप सबको पता है। उसके बाद क्या होता है, इस 100 मार्क्स में चीजें बटी हुई हैं बच्चों। क्या हुई, चीजें बटी हुई हैं। इसमें क्या है, 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड आती है और 20 नंबर की इसमें आपकी हिंदी आती है। और इसके अलावा इसमें लगभग मान के चलो आप 10 नंबर की इसमें रीजनिंग आती है। और बाकी बचे हुए कितने हो गए, 40 60 70 30 नंबर में इसमें आपकी जीएस और कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर, या मतलब आप मान के चले जीएस कंप्यूटर या करंट अफेयर्स का सेक्शन रहता है, ठीक है। अब देखियो, अब क्या होती है बच्चों, अपनी जो रणनीति होती है, अपनी जो स्ट्रेटेजी होती है, इस पैटर्न पे सबसे पहले हमें बनानी होती है। अब किसी ने कहा कि सर पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूं, बता दीजिए कौन सी किताब पढ़ूं। किताब से कोई लेना देना नहीं है यार बच्चों। आप जब तक ये नहीं पता होगा आपको कि पैटर्न क्या है, पेपर में पैटर्न क्या है, ठीक है। अब कई लोगों ने क्या कहा, यूके ट्रिपल एससी के नए एग्जाम पैटर्न के आधार पर सर किस तरीके से तैयारी करनी है वो बताइए, ठीक है। वो हम बाद में बात करेंगे। मैं अब देखो सबसे पहले बताता हूं, जब आप पैटर्न की बात करते हैं, अब आपने कहा 40 नंबर की उत्तराखंड आई,
आपने उत्तराखंड के चक्कर में आंख बंद की किताबें लेके आए और पढ़ने लग गए। चाहे आपने परीक्षा वाणी लाई, आंख बंद करके पढ़ने लग गए। आप विंसर ईयर बुक लाए, आंख बंद की, पढ़ने लग गए। आपने कोई अजय रावत जी की किताब ली, यशवंत कठोच जी की किताब ली, या कोई अदर किताब जो उत्तराखंड हिस्ट्री की लगती है लेके आए, पढ़ने लगे। पता ही नहीं है, आपने ये सोचा कि 40 नंबर की उत्तराखंड है भाई, मैं ये पढ़ने लग जाता हूं। क्या सीधे सीधे परीक्षा वाणी, ये पता कोई प्लानिंग नहीं, बस किताब है उसको याद करके जाना है और एग्जाम जैसा भी हो। आपने सोचने की कोशिश ही नहीं की कि जो मैं पढ़ रहा हूं परीक्षा वाणी से, या जो अजय रावत जी की इतिहास से पढ़ रहा हूं, या यशवंत कठोच जी की हिस्ट्री की किताब से पढ़ रहा हूं, क्या वो पेपर में आने वाली चीजें हर उस किताब से कवर होंगी, या हर कॉन्सेप्ट क्या उसमें ऐसा दिया है जो पेपर में आएगा। अब आपको क्या करनी होती है बच्चों, यहां पर जब आप किताबें पढ़ते हो, परीक्षा वाणी अजय रावत जी की हिस्ट्री की, ठीक है, या अपने आप में प्लस यशवंत कठोच जी की हिस्ट्री की, ठीक है, यशवंत कठोच जी की हिस्ट्री की, या विंसर ईयर बुक जो भी है, ये आपने सोर्सेस पकड़े उत्तराखंड के, ठीक है। अब आपको पता है 40 नंबर का, अब एक छात्र ऐसा है जो आंख बंद करके इनको पढ़ने लग गया, उसको पता ही नहीं कि मैं पढ़ गया रहा हूं कैसा। अब क्या होता है पेपर में, सबसे पहले क्या आता है देखो, 40 नंबर की जब उत्तराखंड आएगी उसमें लगभग मान के चलिए आप 8 से 10 क्वेश्चन उत्तराखंड के हिस्ट्री के होते हैं। कितने? 8 से 10 क्वेश्चन। 5 से 7 क्वेश्चन उत्तराखंड के कल्चर वगैरह से संबंधित होते हैं, ठीक है। 5-7 क्वेश्चन इसमें लगभग उत्तराखंड की ज्योग्राफी से संबंधित होते हैं। कितने हो गए? 8-10, लगभग मोटा मोटा मान के चलो 20 क्वेश्चन, एग्जैक्टली 20 नहीं, मोटा मोटा अनुमान मान के चलो 20 क्वेश्चन, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं इसमें उत्तराखंड करंट अफेयर्स के। किसके होते हैं? उत्तराखंड करंट अफेयर्स के, ठीक है। 6-7 क्वेश्चन होते हैं इसमें बजट, इकोनॉमी सर्वे, या जो ये सब चीजें होती है, इकोनॉमी सर्वे या बजट वगैरह जो कहते हैं आप लोग। कितने हो गए? 26-27 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका, यानी अपने आप में जो फ्रीडम फाइट है या राज्य निर्माण आंदोलन है, 5-6 क्वेश्चन उस पोर्शन से रहते हैं। और इसके अलावा जो बची हुई चीजें हैं वो अदर के अंदर आएंगी, चाहे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था हो, उत्तराखंड के अपने आप का पॉलिटी हो, या जो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो, तब जाके 40 नंबर का पेपर बनता है, ठीक है। अब आप इस पैटर्न पे जाएंगे। अब आपने पकड़ी ये किताब, आपने ये किताब पढ़ी, आप अंधाधुंध पढ़ते जा रहे हो, आपने मतलब इतिहास के इतने फैक्ट पढ़ दिए, आपको पता ही नहीं कि इतिहास कितने नंबर की आएगी। अब नया पैटर्न क्या करता है, मैंने यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री के लिखे हैं उत्तराखंड के, इस हिस्ट्री में क्या होंगे, 3 से 4 क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछने लग गया, यानी थ्योरेटिकल मतलब कॉन्सेप्ट बेस पूछने लग गया, जिसमें आपको 4 स्टेटमेंट दिए होंगे, कौन से सही है कौन से गलत है, ए बी, वी ए बी सी ए बी डी, सब ऑल, इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे। अब कई लोगों के दिमाग में फेयर बैठ गया, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चनों कथन व कारण वाले पूछने लग गया, ठीक है, कथन देगा और कारण देगा। कुछ छात्रों के दिमाग में फेयर बैठ गया, उनको क्या था हैबिट, सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर पढ़ने की थी। उन्होंने क्या किया, वन लाइनर पढ़े, वन लाइन पढ़ के एग्जाम में चले गए। अब वो वन लाइनर से इतना ही हो रहा कि 40 नंबर की उत्तराखंड है तो वो 15 से 20 नंबर तो वन लाइनर के बेस पर ले आ रहे, लेकिन 15 से 20 के बाद उनकी आगे गाड़ी बढ़ने में बहुत मुश्किल आ रही। क्यों? क्योंकि आदत ऐसी बनी है, वो छुटकारा नहीं मिल पा रहा उस आदत से, वो समझ ही नहीं पा रहे कि हमारी कमियां क्या हैं। क्योंकि देखो 2015 से 2020-21 के टाइम तक आपने जो तैयारी की, तब तो वन लाइनर का दौर था और सारे क्वेश्चन वही आते थे। पिछले 2-3 सालों से पेपर के पैटर्न में परिवर्तन आया है। अब हम अगर इतना जड़ बन जाएं, जड़ का मतलब हम बिल्कुल अपने आप में परिवर्तन ना करें, तो हम उस पेपर को पास करने में सफल हो ही नहीं सकते। हमें क्या करना होगा, परिवर्तन करना होगा। तो आप लोग नए छात्र हैं, उसी परिवर्तन की राह में मैं आपको चीजें दिखाता हूं। देखिए, आप इस पूरे पैटर्न की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह की, अगर आपने रीजनिंग को आंख बंद कर दी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप स्टार्टिंग से पेपर करने लगते हैं, 20 नंबर स्टार्टिंग में हिंदी आती, 20 में से मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद सीधे वो रीजनिंग पूछता है। अब रीजनिंग जिसने लाइटली ले ली, वो 10 में से 2-3 क्वेश्चन से ऊपर सही नहीं कर पा रहा, क्योंकि इतनी हल्की रीजनिंग पूछता नहीं आयोग, ठीक है। अब बताओ, पहले 30 क्वेश्चन में आप 15 नंबर भी नहीं पहुंच पाते हैं। ईमानदारी से सोचिए, मैं गलत कह रहा हूं ये बताइए आप। पहले के 30 क्वेश्चन में आप 15 नंबर से भी मुश्किल से पहुंचते हैं, यानी आप पेपर शुरू करने लगे, आपने इस पोर्शन को बहुत लाइट लिया। तो पुलिस कांस्टेबल या फॉरेस्ट गार्ड या अदर ग्रुप सी की तैयारी करने वाले बच्चे कसम खा लो आज ही की रीजनिंग की शुरुआत हम आज से ही कर लेंगे। यानी अगर आपने उस पेपर पैटर्न में रीजनिंग को लाइटली ले लिया, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 10 नंबर यानी 10% आउट ऑफ 100 बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज एक प्रकार से नंबर ऑफ क्वेश्चन हो समय, तो इसको लाइटली हम नहीं ले सकते हैं। तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन के लिए ये नहीं कि किसने कहा ये आता है, आप किताबें घर में लाके उसको रट दोगे, पेपर नहीं निकलेगा। आप इस
पैटर्न को देखना, आप सिलेबस को चेक करना। सिलेबस को चेक करने के बाद ही आपको समझ आ पाएगा कि यार हमारा एग्जाम कैसे निकलेगा। हम इसको देखें ही ना, हम रीजनिंग को लाइट ले लें, कैसे आपका सिलेक्शन होगा भाई। एक पोर्शन जो आपको डेली करना है वो है रीजनिंग। इसकी प्रैक्टिस आप डेली कीजिए, और प्रैक्टिस भी ऐसी नहीं कि कुछ भी पकड़ लें। आप सिलेबस देखिए, यूके SSC की वेबसाइट पर सिलेबस पड़ा होगा जनरल एग्जाम का, जो ग्रुप सी के एग्जाम है, जो 100 नंबर का पैटर्न है, उसके अंदर से आप रीजनिंग के जो जो टॉपिक दिए हैं, रीजनिंग की मार्केट जाइए, मार्केट से जाने के बाद कोई एक किताब लेके आइए रीजनिंग के उस सिलेबस के टॉपिक के पैटर्न के आधार पे, ठीक है। चाहे आप कोई भी किताब लेके आओ, उसमें आप कैलेंडर सीखिए, उसमें आप घड़ी सीखिए, उसमें आप रक्त संबंधी सीखिए, उसमें आप डायरेक्शन के क्वेश्चन सीखिए, उसमें आप फिगर बेस्ड क्वेश्चन सीखिए, चाहे फिगर ऑफ काउंटिंग है, कागज मोड़ना है, या कौन सा एक फिगर जो इसको जोड़ेगा, इस तरीके से जो क्वेश्चन है कौन सीखेगा उसको बताओ। सीखोगे ही नहीं तो सिलेक्शन कैसे लोगे बच्चों? खुद सोचो, आप तैयारी कर रहे हो, नए फील्ड, नए फर्स्ट टाइम आए हो, तो मैं इसलिए आपको गाइड कर रहा हूं। बहुत बच्चे ना क्या करते थे, पहले रीजनिंग 2-3 ही नंबर की आती थी, छोड़ देते थे, कहते थे कि छोड़ो यार दो। अब प्योर 10 नंबर, और 10 नंबर भी कैसे, क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक रीजनिंग पूछने लग गया आयोग, इसलिए 3-4 पेपर 5 पेपर उठा के देख लेना, और उसको हम ध्यान ही नहीं देते, और वही हम मार्क्स नहीं कर पा रहे हैं कवर। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है मैं आज के डेट पे महसूस कर रहा हूं। बच्चे क्या कर रहे हैं, हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा पिछड़ने लगे, स्कोर ही नहीं कर पा रहे। पहले क्या था, अंतागुंत, लूसेंट और परीक्षावाणी और ये सब रट के चले जाओ, वन लाइनर आए और बहुत बड़े बड़े स्कोर 85, 90, 92, 80, 78 ऐसी कट ऑफ जाती थी, ठीक है। अब कट ऑफ क्यों इतनी जाती थी, उसके पीछे और भी कुछ कारण हो सकते हैं, उसके बारे में यहां नहीं बोलूंगा, लेकिन नॉर्मली अगर आप सोचेंगे फिर भी पेपर का पैटर्न उस तरीके से था। अब पेपर का पैटर्न बदल गया, पहले हिंदी आसान आती थी, अब हिंदी थोड़ा सा हार्ड आने लगी। 20 में से पहले हिंदी में 18 आते थे, अब 10 नंबर आ रहे। रीजनिंग 2 ही क्वेश्चन आते थे, किसी के सही किसी के गलत, अब 10 क्वेश्चन की रीजनिंग आ रही है 10 नंबर की, और 10 में से 3-4 क्वेश्चन से ऊपर सही नहीं हो रहे, तो नंबर कहां से आएंगे। उत्तराखंड पहले सीधे सीधे वन लाइनर पूछता था, अब उत्तराखंड कॉन्सेप्ट बेस पूछने लग गया। 40 में से 20 नंबर में उत्तराखंड में अटक जा रहे हो, तो 20 और 15 पहले के 30 क्वेश्चन में, 20 और 15 35 नंबर। जीएस कम पूछ रहा है, जीएस में ले आ रहे हैं बच्चे, 25 में से 15, 18, 17 नंबर लेके आ रहे हैं, तो 15 नंबर मिनिमम मान के चलो तो कितने हो गए, 40 नंबर। और लास्ट में कंप्यूटर वगैरह मिला के सब कुछ जोड़ जाड़ तुक्का तक्का लगा के जितना भी 50, 52, 55, 56 नंबर पे पहुंच रहे हो। कमियां कहां है, काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड या अपने आप में पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले छात्रों, रीजनिंग की किताब लेके आओ, प्योर 10 नंबर की। दूसरा, अभी मैं इस पे फिर आऊंगा, हिंदी जो प्रारंभिक है, जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, सुने रहे ना इसको। हिंदी के रिसोर्सेज क्या हैं, एक लूसेंट हिंदी व्याकरण होनी चाहिए आपकी, एक राजपाल सिंह जी की कोई किताब बता रहे हैं, ठीक है। मैंने एक्चुअली वो किताब देखी नहीं है, लेकिन अधिकांश बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर राजपाल सिंह जी की कोई किताब है। मैं रियली बता रहा हूं कि मैंने वो किताब नहीं देखी, एक बार मार्केट जाके वो चेक कर लेना। अगर आपको लगता है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो किताब है तो ले लेना, अदरवाइज मत लेना। और मेरा जो रिकमेंडेशन है, मैंने वो किताब नहीं देखी, मैं रियली बता रहा हूं, अगर देखी होती मैं आपको बता देता कि ले लेना, लेकिन जब तक मैं उसको देखूंगा नहीं, मुझे पता ही नहीं कि उसके अंदर क्या है, तो मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा। इसीलिए ये जिम्मेदारी मैंने आपके अंदर छोड़ दी। उसकी लैंग्वेज पढ़ना, इजी लैंग्वेज है, जल्दी समझने वाली है, तो राजपाल सिंह जी की हिंदी की किताब आती है। लेकिन ये जो हिंदी राजपाल सिंह जी की किताब होगी या जो भी होगी, लूसेंट है, लूसेंट की हिंदी, लूसेंट प्लस राजपाल सिंह। अब 20 नंबर क्या ये किताबें कवर करते नहीं कर पाएंगी, क्यों? क्योंकि इसमें हिंदी साहित्य वाला पोर्शन ही नहीं होगा। 3-4 टॉपिक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपने सिलेबस में ऐसे रखे हैं, जिसके अंदर एक हिंदी साहित्य, रीजनिंग का तो किताब ले आना, ठीक है, बता दिया मैंने। दूसरा पत्र वाला सेक्शन, ठीक है, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र वाला ये जो, ठीक है। तीसरा जनसंचार, और चौथा हिंदी कंप्यूटिंग, हिंदी कंप्यूटिंग, ठीक है। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं बच्चों जो शायद इन किताबों में ना मिले, चाहे आप लूसेंट लो या राजपाल सिंह। अब ये कहां से पढ़ा जाए, हिंदी साहित्य के उसने सिलेबस के टॉपिक खोले हैं बच्चों, जैसे सुमित्रानंदन पंत है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, मैथिली शरण गुप्त है। इसके लिए क्या करोगे, उसने लिखा है 10th और 12th के एनसीईआरटी बेस। नेट पे जाइए, हिंदी की क्लास 9th की एनसीईआरटी डाउनलोड कीजिए, देन उसके बाद चेक कीजिए उस हिंदी साहित्य वाली, ठीक है, आरोह है कुछ ऐसी लगती है, आरोह या कुछ इस टाइप की 2-3 किताबें लगती है, 9th, 10th, 11th, 12th, 9th से ऊपर हिंदी की जो हिंदी साहित्य वाली किताबें हैं, खुद सुन लेना, हिंदी साहित्य की जो किताबें हैं, आरोह है या जो भी है, उन किताबों को डाउनलोड करते रहना। उसके बाद ये चेक करना कि आपके सिलेबस में हिंदी साहित्य का कौन सा टॉपिक दिया और क्या उस किताब में है या नहीं है तो सीधे कर लीजिए, ठीक है। तो आपको वहां से उस चीज को कवर करना होगा। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि हिंदी साहित्य कहां से कवर करें,
तो दो नंबर भी यहां से पूछेगा तो 2 नंबर तो यहां आपके कम हो गए ना। हिंदी में तो एक एक नंबर की वैल्यू है बच्चों, कहां से कवर करोगे उस चीज को, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का जो पोर्शन है मैंने आपको बता दिया, 9th की आरोह या कुछ आती है, आप चेक कर लेना। 10th की भी ऐसी कुछ आएगी, 11th की भी कुछ आएगी जिसमें व्याकरण होगा, 12th की भी व्याकरण नहीं जिसमें साहित्य होगा, 12th की भी होगी। तो आप क्या करोगे, पूरी किताब नहीं पढ़ोगे, आप भी चेक करोगे कि हिंदी साहित्य का आपका जो टॉपिक है क्या उस किताब में है। 9th वाली में जैसे सुमित्रानंदन पढ़ते हैं, आप चेक करना, हाँ दिया है सुमित्रानंद, कब जन्म हुआ था, कब इनको पुरस्कार मिला था, कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ऐसे नोट कर लेना। ऐसे ही उनका हो सकता है 10th की किताब में भी हो, ऐसी 11th में भी, 12th में, जो जो उनके बारे में मेन मेन तथ्य होंगे आप अपने उसमें नोट डाउन करना है। हिंदी साहित्य ऐसे कवर करोगे, ठीक है। पत्र वाला पोर्शन मैंने कराया हुआ है बच्चों, पत्र वाला आपको इजीली मिल जाएगा, आपको इन किताबों में भी मिल जाए जो राजपाल सिंह जी जो कह रहे हैं। अदरवाइज पत्र वाला नहीं मिलता है तो मुझे बताना, मैंने कराया हुआ है, प्ले स्टोर में चेक कर लेना, हिंदी यूके SSSC हिंदी पत्र पत्रकारिता वाला। बाकी चूंकि नवंबर के बाद ही मैं आपको तैयारी करा पाऊंगा, एक चीज ध्यान सुनना, फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस कांस्टेबल की तैयारी प्रॉपर तरीके से मैं नहीं करा पाऊंगा, मैं आपको फिलहाल गाइड करूंगा। लेकिन अगर मैं दिसंबर के बाद अगर पेपर होता है, जनवरी फरवरी मार्च कहीं ऐसा पेपर होता है, क्योंकि पहले तो फिजिकल होगा तब मैं करा दूंगा बाद में, लेकिन फिलहाल एटलीस्ट 15 दिसंबर तक मुझसे उम्मीद मत करना, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है बच्चों, फिलहाल बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो हिंदी साहित्य का पोर्शन ऐसे कवर करना है आपको, ठीक है। तो इसके अलावा पत्र मैंने आपको बता दिया, सरकारी पत्र क्या होते हैं नेट से पढ़िए, अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं नेट से पढ़िए, कार्यालय आदेश किसको कहते हैं, कार्यालय ज्ञाप किसको कहते हैं, कार्यवृत्त किसको कहते हैं, इसके अलावा विज्ञप्ति किसको कहते हैं, अधिसूचना किसको कहते हैं, ये सारी चीजें आपको जो सिलेबस में दिए, फैक्ट कहां पे पत्रांक पड़ता है, कहां पे प्रेषक किसको बोलते हैं, प्रेषिती को किसको बोलते हैं, इसके अलावा कहां पे जो मतलब ये है कार्यालय का नाम आता है, सारी चीजें आपको इंटरनेट में मिल जाएंगी, आपको बशर्ते टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ते हो, मैंने सिलेबस ये टॉपिक कराया हुआ है आपको, पत्र यूके SSSC पत्र करके प्ले स्टोर में आपको दिख जाएगा वहां, ठीक है। बाकी जो नए छात्र हैं जिनको लगता है कि हिंदी उनको समझ ही नहीं आ रही है, ये फोल्डर भी कराया है बच्चों, यूके SSSC हिंदी नाम से एक फोल्डर कराया हुआ है, वहां आपको वो चीजें करनी होंगी, यूके SSSC हिंदी प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको, ठीक है, इस तरीके से। बाकी इसमें जो लोकल कहावतें वगैरह आती, 1-2 क्वेश्चन है वो, उसके चक्कर में अपना ये मत करना, टाइम वेस्ट मत करना। अगर आप लोकोक्ति और ये सब पढ़ेंगे पहाड़ की हमारी, तो आपको बहुत टाइम ले सकता है, वो आपके ऑन द स्पॉट आपका पूर्व ज्ञान क्या कहता है उसके आधार पर क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। हिंदी और अपने आप में रीजनिंग का मैंने बता दिया। अब आता है बच्चों मेन सेक्शन किसका, उत्तराखंड का, वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। अब आपने क्या किया, किताबें यही चलेंगी, परीक्षा वाणी हो गया या अजय रावत या यशवंत कठौत जी में से एक किताब हिस्ट्री की, या विंसर ईयर बुक, जिस टाइम आपका पेपर है तब लेना विंसर ईयर बुक। इसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम है, सरकार की योजनाएं आप लोग पढ़ते नहीं है, आधे क्वेश्चन वहां फेल हो जा रहे हो, क्योंकि अब अधीनस्थ सेवा चयन कंफर्म मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन सरकार की योजना, जैसे ये योजना, जैसे वो योजना ईयर नहीं, डायरेक्ट नहीं, जैसे पूछेगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह योजना 2018 में शुरू की गई थी, इस योजना में शहरी क्षेत्रों में इतना % और ग्रामीण क्षेत्रों में इतना % का सरकार द्वारा सब्सिडी या ब्याज मुक्त कर दिया जाता है, टैक्स जो अपने ब्याज मुक्त वो दिया जाता है, क्या धनराशि उपलब्ध ऋण दिया जाता है, या इस योजना के तहत पात्र अभ्यर्थी को ये करना होगा, इनमें से कौन से कथन सही है कौन से गलत, कौन पढ़ेगा उत्तराखंड सरकार की योजनाओं को। वहां एग्जाम दे रहे हो, उस सरकार का पार्ट बनने जा रहे हो, तो उसकी योजना ही नहीं पढ़ के जा रहे हो, एग्जाम देने चले जाओ, 2 नंबर ये गायब। सिंपल सी बात बताना, कहां कमी आ रही है आपके मार्क्स में, इकोनॉमी सर्वे आता है, डेटा ही पता नहीं है, पढ़ ही नहीं रहे हो इकोनॉमी सर्वे, 3-4 नंबर ये गायब, बजट आता है 1-8 क्वेश्चन, 1-2 नंबर ये गायब, तो 6-7 नंबर तो ऐसे गायब हो गए। 40 नंबर का पेपर है, 35 से नीचे आ गए, ठीक है, जो पेपर आपको पता ही नहीं है। इसके अलावा उत्तराखंड का जो हिस्ट्री का पोर्शन है, आपने क्या किया, अजय रावत ने ये, सॉरी अजय पाल ने ये किया, उसने वो किया, इसके दरबार में ये थे, उसके दरबार, आपसे क्या किया, आप सिर्फ 1 लाइनर के बेस पर आपको थ्योरेटिकली चीजें पढ़नी होंगी, आप उसको ध्यान से पढ़ो कि पैराग्राफ क्या कह रहा है, और मेंटली तैयार होकर जाओ कि डायरेक्ट 1 लाइनर के अलावा अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो मैं आपको वहां आना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड हिस्ट्री आजकल क्लासेस चल रही हैं बच्चों, फाउंडेशन बैच वाली, अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो, अदरवाइज आपके पास कम समय है, जल्दी फिनिश करना है, तो उत्तराखंड हिस्ट्री का आपके पास फोल्डर भी बना हुआ है प्ले लिस्ट में, ठीक है, इसी चैनल की। करंट अफेयर्स उत्तराखंड की मैं कराता हूं, आप पहले से देख लेना, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी सर्वे, इसका कोई टेंशन मत लेना। पेपर अगर बाद में होगा, यानी आप जनवरी फरवरी ऐसा होता है, तो मैं उसके बाद आपके लिए उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, उनके मेन प्रावधान क्या है, वो आपका मैं कवर करा दूंगा, ठीक है, उसका आप टेंशन मत लो। आप आज की डेट पे फिलहाल सिर्फ क्या करो, इन किताबों का अध्ययन करना शुरू कर दो, और अभी से जिसको फिर भी समझ नहीं आता क्या करना है, उसके लिए इस चैनल पे
प्ले लिस्ट में क्या बना है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज बनी है, उत्तराखंड परीक्षा वानिकी क्लासेस बनी है, जिला सीरीज है, परीक्षा वानिकी क्लासेस है, उत्तराखंड हिस्ट्री है, इसके अलावा जो विंसेर ईयर बुक तो अभी चेक नहीं करने की जरूरत है। प्ले लिस्ट में आपको आपकी जरूरत के हिसाब से चीजें वहां मैनेज की हुई हैं, आप चेक कर लेना। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि पैटर्न इस तरीके का हो गया, आपको पूरा एक प्रकार से ढंग से स्टडी करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है बच्चों, जीएस का सेशन, क्योंकि जीएस कम मार्क्स की है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 25 मार्क्स की है। तो अब जीएस में हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हैं उसमें, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी उसमें दे रखा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी तो मुझे नहीं पता क्या पता दिया होगा। इतना सेशन, इतना भरमार है, मार्क्स है सिर्फ 25। इसीलिए जीएस के लिए हल्की किताब के अलावा कोई सोर्स नहीं है। हल्की किताब आपके पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव लाइए या ल्यूसेंट की किताब लाइए, उसको पढ़ के जाइए एग्जामिनेशन हॉल पे। और एनसीईआरटी महेश बर्णवाल जी की, क्योंकि सिर्फ 25 नंबर है बच्चों, सिर्फ 25 नंबर का पोर्शन है, तो महेश बर्णवाल जी की एनसीईआरटी सार, इसके अलावा ल्यूसेंट की किताब, ल्यूसेंट जीएस लाओ या ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव। आई थिंक ल्यूसेंट जीएस लाओगे तो उसका ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करना। मुझे लगता है कि आपको ल्यूसेंट जीएस की किताब लानी चाहिए, उसके साथ ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव लाना चाहिए। समझ रहे आप, ल्यूसेंट जीएस, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव और महेश बर्णवाल जी की एनसीईआरटी सार। वनडे एग्जाम के लिए सिर्फ 25 नंबर जहां जीएस का पोर्शन है, काफी है इतना सोर्सेस, ठीक है। और करंट अफेयर्स वगैरह कैसे करने, क्या करने, वो मैं आपको बीच में क्लासेस देते रहता हूं। तो इस वाले पोर्शन पे कैसे काम करना है, ये आपकी किताबें मैंने बताई हैं। पैटर्न देखना है कि इस नंबर से पूछना है कि इस पोर्शन को हमने कितना काम दे रहे हैं, और अभी से अध्ययन करना शुरू कर दो। अध्ययन करोगे तो धीरे धीरे जब हैबिट हो जाएगी, तो उसके बाद बीच बीच में मेरी गाइडेंस आपके पास मिलती रहेगी, आप लोग उस पर काम करते रहना। आई होप कि आपको ये समझ आई होंगी। ये सभी छात्रों के लिए, सिर्फ पुलिस कांस्टेबल या ग्रुप सी के लिए नहीं है, ये सभी छात्रों के लिए है। आप चेक कर लेना इसको। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।